अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं सना कहवान। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म हमें ताकतवरों का ताना ना दें, किसी को बाहर जाने की इजाजत उन्होंने खुद दी है। इस केस के उसूल भी वज़ीर-ए-आज़म ने खुद तय किए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा का वज़ीर-ए-आज़म को जवाब, वाज़े कर दिया कि अदलिया के सामने सिर्फ कानून ताकतवर है, कोई इंसान नहीं। अदालत ने एक वज़ीर-ए-आज़म को सजा दी, एक को नाअहल किया। एक साबिक आर्मी चीफ के मुकदमे का फैसला होने जा रहा है। जज इस पर एतराज करने से पहले एहतियात करें और जरा दोबारा गौर कर लें। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा, बगैर वसाइल के भी अदलिया में खामोश इनकलाब आ गया है। गुज़िश्ता साल 36 लाख मुकदमात का फैसला हुआ, उनमें से शायद एक या दो ताकतवर होंगे, बकिया सब कमजोर लोग थे। कोई इदारा और इंसान परफेक्ट नहीं। वजीर आजम के वसाइल फराहम करने के बयान का खैर मकदम करते हैं। कौम सब देख रही है। नवाज शरीफ के दोनों बेटे इश्तिहारी हैं। जिस फ्लैट में ये रहते हैं उसकी मलकियत साबित नहीं कर सके। वज़ीर आज़म इमरान खान का पार्टी तर्जुमानों से खिताब, बारियां खत्म होने और मुआशी बेहतरी से अपोजिशन परेशान है। अपोजिशन का मसला सिर्फ इमरान खान है। मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन का आज़ादी मार्च नाकाम हो चुका। फॉरेन फंडिंग केस में कोई खौफ नहीं। अपने तमाम असासों की तफसील अदालत में दे चुका। तर्जुमानों को अदलिया से मुताल्लिक बात करने से रोक दिया। नवाज शरीफ का लंदन के मारूफ गाइज एंड थॉमस अस्पताल में तिब्बी मुआयना। हसन नवाज, हुसैन नवाज और उनके जाती मौलिज डॉक्टर अदनान भी अस्पताल में मौजूद। साबिक वजीर आजम के खून, गुर्दों और दिल के टेस्ट लिए जाएंगे। रिपोर्ट्स के बाद फैसला किया जाएगा कि अमेरिका मुंतकिल किया जाए या नहीं। शहबाज शरीफ कहते हैं दुआ करें नवाज शरीफ का इलाज मुकम्मल हो और वो वतन वापस जाएं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से मुस्ताफी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। नए चेयरमैन पीएसी के इंतखाब के लिए इजलास 28 नवंबर को तलब। नए चेयरमैन पीएसी के उम्मीदवार के लिए नून लीग में मुशावरत जारी। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की रोजाना समाअत के लिए ऑपोजिशन की रहबर कमेटी का इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। पीटीआई को भारत और अमेरिका से हुंडी और चेक्स के जरिए फंडिंग आई, अकरम दुरानी का इल्जाम। एहसन इकबाल बोले, फॉरेन फंडिंग केस करप्शन की तारीख का मेगा स्कैंडल है। नैयर बुखारी ने कहा, अगर आप चोर नहीं हैं तो तलाशी देने में एतराज क्यों है। मियां इफ्तिखार बोले, वजीर आजम को एनआरओ नहीं देंगे। अली बाबा भाग गया, सहूलतकार इलेक्शन कमीशन के सामने जमा हो गए। रहबर कमेटी खिफ़त मिटाने के लिए कौम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश न करे। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी इफ्तिखार दुरानी का रद्द अमल, कहा नैब को मतलूब तमाम अफराद इलेक्शन कमीशन के सामने चीखो पुकार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनके कायद को बददियानत करार दिया और इमरान खान को सादिक और अमीन। पीटीआई से बाहर फेंके गए एक शख्स ने फॉरेन फंडिंग का ड्रामा रचा दिया। सियासी मैदान में शिकस्त फाश खाने वाले आज इस शख्स का सहारा ले रहे हैं। इमरान साहब, अपने लिए तीसरा पाकिस्तान और कौम के लिए नया पाकिस्तान। आपने 36 साल में सिर्फ 42 लाख रुपए टैक्स दिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का बयान। पूछा, वजीर आजम टैक्स चोर होगा तो कौम क्यों टैक्स देगी। सियासी मुखालफिन की 3 नस्लों की तलाशी लेने वाला अपनी तलाशी देने से भाग रहा है। इमरान साहब चोरी नहीं की तो फॉरेन फंडिंग केस में खुद पेश हों। मौलाना साहब जिस तरह खाली हाथ इस्लामाबाद आए वैसे ही वापस लौट गए। मौलाना साहब की सियासी जड़ें अवाम ने काटी, लेकिन वो जमहूरियत से बदला लेने पर तुल गए। फिरदौस आशिक अवान का रद्द अमल। विफाकी वजीर अली जैदी बोले,
फिल्म गॉड फादर बनाने वालों को शरीफ फैमिली पर भी फिल्म बनानी चाहिए। मुल्क के लिए मेहनत करने और लड़ने वालों का अल्लाह हामी और नासिर, और जिसने इस मुल्क को लूटा उस पर अल्लाह का कहर नाजिल हो। मुल्क ऐसे नहीं चल सकता, ताजिर बरादरी समेत सबको टैक्स देना होगा, वजीर आजम इमरान खान ने वाजे कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, कर्ज मांगने वाला मुल्क कभी खुददार नहीं बन सकता। करप्शन ने मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। करप्शन न होती तो मादनियात से मुल्क फायदा उठाता। पॉलिसीज में तसलसल के बगैर सरमाकारों का एतमाद बहाल करना मुश्किल है। कारोबार आसान और करंट अकाउंट खसारा कम हो रहा है। काबिल तजदीद ज़राए से तवानाई की इनकलाबी पॉलिसी तैयार। मुस्तकबिल में बिजली की कीमत में नुमाया कमी आएगी। वजीर तवानाई उमर अयूब खान का ऐलान। कहा, सस्ते ज़राए से 2025 तक 8,000 मेगावाट और 2023 तक मुतबादिल ज़राए से 30,000 मेगावाट सस्ती बिजली बनाएंगे। बिजली माजी की हुकूमतों की वजह से महंगी हुई। नून लीग ने 17 रुपए फी यूनिट बिजली बनाई। नैब BRT की तहकीकात करना चाहता है तो 100 बिस्मिल्लाह, हम तहकीकात से नहीं डरते। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई का बयान। कहा, नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत नहीं कर रहे, वो जहाज में सेहतमंद नजर आ रहे थे। बोले, JUI का प्लान A और B नाकाम हुआ तो C कैसे कामयाब होगा। पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में जेर इलाज आसिफ जरदारी का ब्लड प्रेशर और शुगर बेकाबू। शेरी रहमान कहती हैं, हुकूमत आसिफ अली जरदारी की जान से खेल रही है। मुतालिबात के बावजूद जाती मुआलिज की रसाई ना देना हुकूमत की साजिश है। आसिफ जरदारी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। कराची पुलिस ने 96 अफराद के कत्ल में मुलव्वस MQM लंदन के टारगेट किलर यूसुफ उर्फ ठेले वाले को गिरफ्तार कर लिया। ATC ने मुलजिम का 23 नवंबर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। SSP ईस्ट के मुताबिक मुलजिम ने 30 अफराद को खुद कत्ल किया। 66 अफराद की लाशें ठेले पर रखकर ठिकाने लगाई। मुलजिम को फारूक सत्तार ने 90 पर कमरा दिलाया। फारूक सत्तार ने टारगेट किलर के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। फौज के हवाले से कानून साजी सूबों का नहीं विफाक का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट में फाटा पाटा कवानीन से मुतालिक केस की समात में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, पहले हिरासती मराकज की आईनी हैसियत का तयन करेंगे, फिर अगली बात होगी। आइन के साथ फुटबॉल ना खेला जाए। कहा, पीर तक अटॉर्नी जनरल मुकम्मल तैयारी के साथ पेश हो, वरना अदालत अज खुद फैसला करेगी। मुल्क में महंगाई के तूफान से अवाम हलकान। ईरान से दरामद के बावजूद टमाटर का मसनूई बहरान बरकरार। कराची में इंतजामिया मुनाफाखोरों के सामने बेबस। प्राइस लिस्ट पर फी किलो टमाटर की कीमत 213 रुपए, लेकिन अवाम 250 से 300 रुपए में खरीदने पर मजबूर। मुल्क से पोलियो के खात्मे का मिशन। मुआवन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की अबूधाबी में बिल गेट्स से मुलाकात। बिल गेट्स की जानिब से पोलियो के खात्मे के लिए ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। डॉक्टर जफर के मुताबिक बिल गेट्स फाउंडेशन $1 अरब 80 लाख जबकि आलमी इदारे $2 अरब 60 लाख फराहम करेंगे। अफगान सूबे लुगर में ऑपरेशन के दौरान जदीद तरीन अमरीकी हेलीकॉप्टर तबाह। 2 अमरीकी अहलकार हलाक। अमरीका ने तस्दीक कर दी। तालिबान का अमरीकी शनॉक हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा। कीमती शनॉक हेलीकॉप्टर में 40 से ज्यादा फौजियों के बैठने की गुंजाइश होती है। अफगानिस्तान में रवा साल मारे गए अमरीकी अहलकारों की तादाद 19 तक जा पहुंची। पाकिस्तान ने इमर्जिंग एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। 267 रन के ताक़ुब में भारतीय टीम 264 रन बना पाई। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान या बांग्लादेश से होगा।
बच्चों को पढ़ाओ, बुनियादी हुकूक की फराहमी यकीनी बनाओ। दुनिया की फिक्रों से बेपरवाह बच्चों का आज आलमी दिन। गूगल ने अपना डूडल भी बच्चों के नाम कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बच्चों के आलमी दिन पर कश्मीरी बच्चों के हुकूक को न भूला जाए। आलमी बरादरी भारत पर दबाव डाले और कश्मीरी बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। कर रहा था गमे जहां का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए। शायर इनकलाब फैज अहमद फैज को बिछड़े 35 बरस बीत गए। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। वजीर आजम ने जिस केस का हमें ताना दिया उसके उसूल उन्होंने खुद तय किए। किसी को बाहर जाने की इजाजत वजीर आजम ने खुद दी। ताकतवरों का ताना हमें न दें, हमारे सामने सिर्फ कानून ताकतवर है, कोई इंसान नहीं। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का तकरीब से खिताब। कहा जजिस पर एतराज करने वाले थोड़ी एहतियात करें। अदलिया में खामोश इनकलाब आ गया। एक वजीर आजम को सजा दी, एक को नाअहल किया। एक साबिक आर्मी चीफ के मुकदमे का फैसला होने जा रहा है। वजीर आजम के वसाइल फराहम करने के बयान का खैर मकदम करते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। वजीर आजम ने जिस केस का हमें ताना दिया उसके उसूल उन्होंने खुद तय किए। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऐप लॉन्चिंग तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि वजीर आजम ताकतवर का ताना हमें ना दें। जिस केस का ताना वजीर आजम ने हमें दिया, इस केस में बाहर जाने की इजाजत उन्होंने खुद दी थी। जजों पर इतराज करने वाले थोड़ी एहतियात करें। ये 2009 एक ऐसा साल था जिसके बाद अदलिया मुख्तलिफ है, आजाद है। कुछ कहते हैं फियरलेसली, कोई कहते हैं मादर पिदर आजाद। नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ कानून के मातहत फैसला करेंगे। हमारे लिए ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई ताकतवर है। हमारे सामने सिर्फ कानून ताकतवर है, कोई इंसान ताकतवर नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वजीर आजम ने इंसाफ के सेक्टर में वसाइल की फराहमी की बात की, जिसका खैर मकदम करता हूँ। अदलिया ने पिछले 3 सालों में 36 लाख केसेस का फैसला किया। इन केसेस में शायद 1 या 2 ताकतवर लोग होंगे। कोई शख्स ताकतवर कहलाता है तो ये तासुर गलत है कि 36 लाख केसेस को भूल जाएं। पिछले साल 3100 जजेस और मैजिस्ट्रेट्स ने 36 लाख केसों का फैसला किया है। उन 36 लाख में से शायद 1 या 2 कोई ताकतवर लोग होंगे। वो सब नातवा कमजोर तबका जिसके केसेस नहीं सुने जा सकते थे, जिनकी कहीं सुनवाई नहीं है, अदालतों ने उनको रिलीफ दिया है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि हमने मॉडल कोर्ट्स बनाने के लिए कोई ढंढोरा नहीं पीटा। सुप्रीम कोर्ट जदीद टेक्नोलॉजी के साथ मुंसलिक हो चुकी है। कोशिश है कि अदालत में साइलिन को सहूलतें फराहम करें। कैमरामैन उस्मान गुज्जर के साथ साकिब अब्बासी, इस्लामाबाद अब तक। एक और अहम खबर कौम सब देख रही है। नवाज शरीफ के दोनों बेटे इश्तिहारी हैं। जिस फ्लैट में ये रहते हैं उसकी मलकियत साबित नहीं कर सके। वज़ीर आज़म इमरान खान का पार्टी तर्जुमानों से खिताब में कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन का आज़ादी मार्च नाकाम हो चुका। फॉरेन फंडिंग केस में कोई खौफ नहीं, अपने तमाम असासों की तफसील अदालत में दे चुका हूँ। वज़ीर आज़म ने तर्जुमानों को अदलिया से मुताल्लिक़ बात करने से रोक दिया है। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी से। नसीम साहब अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास हुआ। इजलास में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया गया। इजलास में नवाज शरीफ की सेहत लंदन रवानगी का मामला भी ज़ेर बहस आया। वज़ीर आज़म ने मुआशी सूरत-ए-हाल पर तर्जुमानों को एतमाद में लिया। इजलास में हुकूमती बयानिया से मुतल्लिक भी मुशावरत की गई। हुकूमती बयानिया मुस्बत अंदाज में पेश किया जाए, वज़ीर आज़म की ये हदायत थी। मैं अकेला इस माफिया के खिलाफ खड़ा हूँ, अपोजिशन का मसला सिर्फ इमरान खान है। वज़ीर आज़म का कहना था कि तर्जुमानों ने चीफ जस्टिस के खिताब पर बात करने की इजाजत मांगी। वज़ीर आज़म ने अदलिया से मुतल्लिक बात करने से रोक दिया। तर्जुमानों के पार्टी फंडिंग से केस से मुतल्लिक सवालात पर कहना था वज़ीर आज़म का कि घबराए मत, मुतमईन रहे, अपने तमाम असासों की तफसील अदालत में दे चुका हूँ। नवाज शरीफ के दोनों बेटे इश्तिहारी हैं। जिस फ्लैट में ये रह रहे हैं इसकी मलकियत साबित नहीं कर सकी। ये कहना था वज़ीर आज़म इमरान खान का। उनका मजीद कहना था कि जिस फ्लैट में ये रह रहे हैं इसकी मलकियत भी इनको अदालत में साबित नहीं कर सके और ये कौम सब देख रही है। मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। मईशत बेहतर होने की वजह से अपोजिशन परेशान है। इनकी बारियां खत्म हो गई। मौलाना फजल रहमान की सियासत अब खत्म हो रही है। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि मौलाना फजल रहमान और अपोजिशन का आज़ादी मार्च नाकाम हुआ। मौलाना फजल रहमान की सियासत अब खत्म हो रही है। मौलाना और अपोजिशन का आज़ादी मार्च नाकाम रहा। मौलाना फजल रहमान और अपोजिशन अब जो है उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो वो आवाम के लिए पेश कर सकें। जी
बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी, आपने अपडेट किया। और नवाज शरीफ लंदन के गाइज एंड थॉमस अस्पताल में तिब्बी मुआयने के बाद वापस रवाना हो गए हैं। शहबाज शरीफ, हसन नवाज, हुसैन नवाज और डॉक्टर अदनान भी नवाज शरीफ के हमराह थे। शहबाज शरीफ का कहना है आज कुछ टेस्ट किए गए हैं, मजीद टेस्ट भी होंगे। मजीद जानेंगे, तबरेज और इस वक्त लाइन पर मौजूद है। तबरेज, इस हवाले से मजीद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का यहाँ गाइज एंड थॉमस अस्पताल में तिब्बी मुआयना हुआ है और जब वो तिब्बी मुआयने के लिए यहाँ गाइज अस्पताल पहुंचे तो उस वक्त उनके साथ हसन नवाज, हुसैन नवाज, डॉक्टर अदनान और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मौजूद थे। पहले तो ये राइयां की जा रही थी कि वो हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक में इलाज कराएंगे, लेकिन पहले उन्होंने कोई कंफर्मेशन नहीं दी थी और मीडिया इंतजार करता रहा आज हार्ले क्लिनिक पर, लेकिन वो गाइज हॉस्पिटल चले गए। तो जब वो वहां से रवाना होने लगे तो उन्होंने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डॉक्टर्स ने आज तिब्बी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया और कुछ टेस्ट लिए हैं और मजीद टेस्ट बाद में लिए जाएंगे, क्योंकि हम और डॉक्टर्स ये जानना चाहते हैं कि प्लेटलेट्स में अचानक कमी की क्या वजूहात हो सकती हैं। और उनका साथ ये भी कहना था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के 3 बार वजीर आजम रहे हैं और उनको अपना इलाज कराने का मुकम्मल हक है। और साथ ही उन्होंने कौम से ये अपील की कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से दुआ करें और साथ उनका ये भी कहना था कि डॉक्टर्स की मुकम्मल मुशावरत के बाद फिर ये फैसला किया जाएगा कि उनका अगला ट्रीटमेंट कब और कहाँ किया जाएगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया तबरेज, आपने अपडेट किया।